जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रॉयल टीम के बहुत सारे एयरक्राफ्ट लुवोफेंग और उसकी पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर अपनी लेजर कैनन से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लुवोफेंग उनके इन हमलों को देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए क्लाउड रबिंग वाइन्स का यूज करता है और ये क्लाउड रबिंग वाइन्स उन सारे लेजर कैनन को अपने ऊपर लेते हुए लुवोफेंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन अब इन लेजर कैनन की अटैक्स की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से लुवोफेंग और क्लाउड रबिंग वाइन के लिए इन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था और लुवोफेंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। एक तरफ से क्लाउड रबिंग वाइन्स इन लेजर अटैक्स को रोक रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से लुवोफेंग के पास आने वाले सभी के सभी वॉरियर्स को जान से मार रही होती है। नोलांसन क्लैन लुवोफेंग को यहाँ इतनी बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ देखकर कहता है, तुम ऑलरेडी अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, अब आखिर और कितनी देर तक इसे होल्ड बैक करोगे। नोलांसन क्लैन लीडर अभी ये कहते हुए खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से लुवोफेंग के ऊपर हो रहे लेजर कैनन्स के अटैक रुक जाते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल टीम की पूरी आर्मी जो कि लुवोफेंग और उसकी टीम पर हमला कर रही थी, उन्हें कोई ऑर्डर मिलता है, जिसे देखकर वो अपनी टीम से कहते हैं, चलो फौरन से यहाँ से वापस चलो। इसी के साथ रॉयल टीम के यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी फौरन से अपने स्पेसशिप्स में बैठते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। लुवोफेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब इन्हें अचानक से क्या हो गया। व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर ब्रोलिन के ऊपर चिल्ला रहा होता है, ब्रोलिन तुम लोगों ने हमला करना क्यों बंद कर दिया। जबकि हम देखते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस यहाँ पर अपना सर पकड़कर बैठी होती है और उनसे कहती है, किंगडम टीम ने फर्स्ट पासकोड को हासिल कर लिया है, इसलिए अब हमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही हमें तुम्हारे साथ मिलकर लुवोफेंग को मारने की भी जरूरत नहीं। जिस पर नोलांसन क्लैन लीडर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, लुवोफेंग ने तुम्हारे हर मामले में रुकावटें डाली है और उसने तुम्हारे बहुत सारे वॉरियर्स को भी जान से मार डाला है, उसी की वजह से तुम्हारे बहुत सारे सबॉर्डिनेट सैक्रिफाइस्ड हुए हैं। अगर तुमने आज उसे यहाँ पर नहीं निपटाया तो तुम्हारी टीम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। नोलांसन क्लैन लीडर को नाइन्थ प्रिंसेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है, तुम लुवोफेंग के साथ अपने पर्सनल ग्रजेस को लेकर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हुए थे और अगर तुम मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इसका जो भी नतीजा होगा वो तुम खुद भुगतोगे। उनकी ये बात सुनकर नोलांसन क्लैन लीडर समझ जाता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूँ ये मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस भी गुस्से में अपने दांत पीस रही होती है, जिसका मतलब ये है कि वो भी लुवोफेंग को जान से मारना चाहती है, लेकिन बेचारी मजबूर है। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है, पर ग्रैंडपा हमें वॉर क्यों रोकनी है, आपको उनके साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए था, अगर हम लोग अभी वॉर रोक देते हैं तो फिर पूरा किंगडम हमारी किंगडम टीम को अंडर एस्टिमेट करेगा। जिस पर ग्रैंडपा अपना टेम्पर लूज करते हुए कहते हैं, ब्रोलिन। उनको इस तरह से बोलते हुए देखकर बेचारी ब्रोलिन तो सहम जाती है। ग्रैंडपा, क्या तुम वाकई ही किंगडम टीम के बारे में सोच रही हो या फिर अपने टेम्परेरी इमोशंस की वजह से ये फैसला ले रही हो। नेगोशिएशन अब खत्म हो चुका है, अब थ्रोन को हासिल करने के लिए ट्रम्प कार्ड हमारे हाथों में है। उनकी ये बात सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी ग्रैंडपा और कहते हैं, अगर तुम इस पीस एग्रीमेंट को तोड़ती हो तो इसका मतलब ये है कि तुम नेगोशिएशंस के रिजल्ट को बदल दोगी और दोबारा से वॉर शुरू हो जाएगी। तुम्हारे ऐसा करने से किंगडम टीम वाकई में ही बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट होगी। ग्रैंडपा की सारी बात सुनने और समझने के बाद नाइन्थ प्रिंसेस को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, उन्होंने जो भी फैसला लिया वो सही है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा होती हैं। अब ये सब कहने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ रियल में नाइन्थ प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बेचारी अपना पांव पटकते हुए रह जाती है, क्योंकि वो लुवोफेंग को यहाँ पर जान से नहीं मार पाई। जबकि दूसरी तरफ बैटलफील्ड में लुवोफेंग रॉयल टीम के सभी वॉरियर्स और स्पेसक्राफ्ट को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इन लोगों ने अचानक से हमला करना क्यों रोक दिया। वो भी यहाँ पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, 3X माउंटेन ने किंगडम टीम के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए जितने भी 3X माउंटेन के मेंबर्स हैं वो सभी के सभी हमला करना रोको और अपनी बेस पर वापस आओ। ये अनाउंसमेंट सुनकर 3X माउंटेन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर उनका कमांडर आता है और उनसे कहता है, रॉयल टीम के मेंबर्स और उनके स्पेसक्राफ्ट्स यहाँ से जा चुके हैं, जिसका मतलब यही है कि वॉर रुक चुकी है, अब हमें भी फौरन फ्रंट लाइन को छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए 3X माउंटेन के सभी वॉरियर्स और स्पेसक्राफ्ट्स वहाँ से वापस चले जाते हैं अपनी बेस की तरफ। यहाँ की सारी सिचुएशन को समझते हुए लुवोफेंग और उसकी पूरी टीम भी 3X माउंटेन के बेस की तरफ बढ़ने लगती है। वो भी उस तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर वू अपीयर होते हैं, जो वहाँ पर आते ही वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स से कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस। उनकी ये बात सुनकर सभी टीम्स वहाँ पर रुक जाती हैं और देखने लगती हैं कि अब आखिर ये क्या बोल रहे हैं। मिस्टर वू उन सबसे कहते हैं, तुम सभी लोग इस बैटल में सर्वाइव कर चुके हो, जिसका मतलब ये है कि तुम सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और फिर वो लुवोफेंग और उसकी टीम के बहुत ज्यादा नजदीक आते हुए कहते हैं, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, ये रियल्म विद इन रियल्म हिलियोंग टाइम के 2 आवर्स में बंद हो जाएगा और अगर तुम में से कोई इस टाइम के दौरान यहाँ से नहीं निकल पाता है तो फिर वो हमेशा के लिए मुझे और मेरे मास्टर को कंपनी देने के लिए यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएगा। ये कहते हुए वो वहाँ पर काउंटडाउन लगा देते हैं और फिर जोर जोर से हंसते हुए चले जाते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद लुवोफेंग लीडर होंग और वॉरियर लीशन की तरफ देखता है, जिस पर वॉरियर लीशन हैरानी के साथ कहते हैं, ये हिलियोंग टाइम का क्या मतलब है। तो वो बात उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताती है, हिलियोंग टाइम का 1 आवर अर्थ के 89 मिनट्स के बराबर है। ये टाइम हिलियोंगशन किंगडम में होता है। और फिर वो अपने मॉनिटर पर रियल्म विद इन रियल्म का एग्जिट चेक करते हुए बताती है, लुवोफेंग, हम लोग अभी भी एग्जिट से बहुत ही ज्यादा दूर हैं, हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब इसके बाद वो बात अपने
वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाती है और लुवो फेंग उसकी टीम के पास आते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद लुवो फेंग उसकी पूरी टीम उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चली जाती है और जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी इस रेलम विद नीलम से निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में वो लोग तेज हवाओं का सामना ना करना पड़े इसलिए माउंटेन्स के बीच में से होते हुए गुजर रहे होते हैं। और ये यहाँ पर अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी बहुत सारे स्पेसशिप्स होते हैं, जिसमें रॉयल टीम के स्पेसशिप्स, ब्लैक क्लाउड एसोसिएशन के स्पेसशिप्स और 3x माउंटेन के स्पेसशिप्स भी होते हैं। और जो लोग यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग माउंटेन्स के साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लुवो फेंग उसकी पूरी टीम अपने एयरक्राफ्ट के अंदर काउंटडाउन को देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए बाता कहती है आधे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है और हम अभी भी अपने डेस्टिनेशन के सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हैं। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बबाता की ये बात सुनकर लुवो फेंग कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है मैक्सिमम स्पीड मोड को एक्टिवेट करो। फेंग की ये बात सुनकर अटूका बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब मेरी हालत खराब होने वाली है, इसलिए वो कहती है नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगी। पर हमारी बबाता कहाँ उसकी सुनने वाली थी, वो उसके कानों से उसे पकड़ते हुए ओवरराइड कर देती है और फिर अपनी मर्जी से चलाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता ने तो अटूका के सर को अपना बिल्कुल ऐसे बना लिया था जैसे कि वो कोई बाइक को चला रही हो, और इसी के साथ वो उसकी फुल स्पीड को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से अटूका की यहाँ पर चीखें निकल रही थी। अब फुल स्पीड के एक्टिवेट होने की वजह से इनके स्पेसशिप की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से सभी स्पेसशिप्स को पीछे छोड़ते हुए लाइट स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। बबाता तो बड़े मजे से एयरक्राफ्ट को उड़ा रही होती है और रास्ते में आने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट से बच रही होती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी एयरक्राफ्ट से टकरा जाती है और उसे डिस्ट्रॉय करते जाती है। इन सब की वजह से अटूका बेचारी की तो बुरी हालत होती है, जबकि लुवो फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शान यही सोच रहे होते हैं कि हमें इस जगह से निकलना है। साथ ही साथ लुवो फेंग कहता है हालांकि मैक्सिमम स्पीड मोड की वजह से एयरक्राफ्ट की डिफेंस वीक हो जाती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब ये लोग ऐसे ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पर फ्लाई करते रहते हैं और देखते ही देखते इनका काउंटडाउन सिर्फ 5 मिनट का बचता है और सफर अभी भी काफी लंबा होता है, जिसकी वजह से अब बबाता अटूका की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसा करने की वजह से इनका एयरक्राफ्ट भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, लेकिन बबाता इस बात की फिक्र ना करते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाती जाती है कि हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। अब सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनके लिए यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस हो चुकी थी, और अब फिर लास्ट सेकंड में आकर बड़ी मुश्किल से इनका एयरक्राफ्ट उस एग्जिट पोर्टल को क्रॉस कर पाता है। पर जो लोग उस पोर्टल को क्रॉस नहीं कर पाते वो वहीं रेलम विद इन रेलम में फंसकर रह जाते हैं। अब इसी के साथ व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है लीटिंग वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर ये रेलम विद इन रेलम का पोर्टल ओपन हुआ था। वहाँ पर दोबारा से एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से लुवो फेंग का एयरक्राफ्ट बाहर निकलता है। इतनी तेजी के साथ उस पोर्टल से निकलने की वजह से इनके लिए अपने स्पेसक्राफ्ट को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ये लोग अपने आप को संभालते संभालते भी एक माउंटेन से टकरा जाते हैं। तो वो बाता किसी न किसी तरह से करते हुए स्पेसक्राफ्ट को संभालते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। उनके उस जगह से बाहर निकल जाने के फौरन बाद उस पोर्टल में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है और फिर वो पोर्टल एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद आसपास की सारे माउंटेन्स के अपने अंदर निकल जाता है। और अब इसी के साथ एक जोरदार धमाके के साथ वो रेलम विद इन रेलम का पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब इसके बाद हम लुवो फेंग के एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो कि लीटिंग वर्ल्ड के अंदर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं अटूका को, जिस बेचारे की हालत अब यहाँ पर खराब हो चुकी थी। इसके तो अंजर पंजर भी ढीले हो चुके थे। रियलम विद इन रियलम से सक्सेसफुली निकलने की वजह से वो बाता तो काफी खुश होती है और लुवो फेंग भी चैन का सांस लेता है। तभी उसे सीनियर मिंगयू की कॉल आती है, तो वो उस कॉल को पिक करता है। पिक करते साथ ही सीनियर मिंगयू वहाँ पर एक होलोग्राम में आ जाते हैं। वो वहाँ पर आते ही लुवो फेंग से कहते हैं तो तुम लोग उस जगह से निकलने में कामयाब रहे, ये तो अच्छा हुआ, वरना अगर तुम लोग उस जगह में ट्रैप्ड हो जाते तो फिर तुम्हें 1 मिलियन ईयर्स तक वेट करना पड़ता और उसके बाद जाकर वो जगह दोबारा से ओपन होती। उनकी ये बात सुनकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर लुवो फेंग सोचता है पास्ट में जब मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में फंस गया था तब वहाँ मैं 3 साल के बाद डेस्पिरेट हो गया था। क्या होता अगर मैं यहाँ इस जगह पर 1 मिलियन ईयर्स के लिए फंस जाता, ये तो वाकई में अनइमेजिनेबल है। लुवो फेंग ये सोच रहा होता है जबकि वॉरियर ली शान उससे कहते हैं हमारा इंटेंशन तो मर्सनरी अलायंस फोर्स का एग्जाम देने का था, पर किसने सोचा था कि हमें इस तरह का एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपनी उन पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को खोया और कुछ करीबी दोस्तों को भी खो दिया और बहुत सारी मुश्किलात भरी सिचुएशंस का भी सामना किया। अब इसके बाद सीनियर मिंगयू उनसे कहते हैं भले ही तुम लोग वहाँ से सेफली बाहर आ गए हो, लेकिन तुम लोगों को अभी भी चौकन्ने रहना होगा। लीटिंग वर्ल्ड का एंट्रेंस गेट बहुत सारे वॉरियर्स के साथ भरा हुआ है। हालांकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच वॉर रुक चुकी है, पर हमें फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिस पर वो तीनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। अब इसके बाद वो लोग फ्लाई करते हुए सीधे लीटिंग वर्ल्ड के एंट्रेंस की तरफ चले जाते हैं। व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है लीटिंग वर्ल्ड के एंट्रेंस का सीन, जहाँ पर लुवो फेंग की पूरी टीम फ्लाई करते हुए लीटिंग वर्ल्ड के एंट्रेंस से बाहर आ जाती है। उन्हीं के साथ साथ वहाँ पर और भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और एयरक्राफ्ट बाहर आ रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ कैंगलैंड प्लेनेट पर अनाउंसमेंट हो रही होती है एग्जाम में सक्सेसफुल होने वाले पार्टिसिपेंट्स खुद को वेरीफाई करवाएं और जो बाकी लोग हैं वो फौरन यहाँ से चले जाएं। यही अनाउंसमेंट वहाँ पर बार बार की जा रही थी। अब इसके बाद लुवो फेंग की पूरी टीम 3x माउंटेन के मेंबर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग चलते हुए जा रहे थे कि तभी अपने सामने देखते हैं कि 9th प्रिंसेस उनके सामने खड़ी होती है। लुवो फेंग उसे देखकर अपने दांत पीसने लगता है। उसको 9th प्रिंसेस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और 9th प्रिंसेस भी यहाँ पर लुवो फेंग को घूर कर देखती है, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के पीस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकती। उसके चले जाने के बाद लुवो फेंग उसकी
टीम व्हाइट रोब के पास आती है और खुद को वेरीफाई करवाती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद व्हाइट रोब लुबो फेंग और उसकी टीम को कांग्रेचुलेट करती है। अब सक्सेसफुली मर्सनरी फोर्स अलायंस का मेंबर बनने पर वॉरियर ली शन काफी ज्यादा खुश होते हैं, जबकि लुबो फेंग उदास होते हुए कहता है अगर टाई नहानी अभी भी जिंदा होता तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता। जिस पर वॉरियर ली शन लुबो फेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दे रहे होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन लीडर भी लुबो फेंग के ऊपर नजर रखे होता है। वो लुबो फेंग की टीम को देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास उसका एक चमचा आता है जो उनसे कहता है ओल्ड पैट्रियार्च, अर्थ पर जाने की हमारी जर्नी अभी भी 81% बाकी है और अब तक इतनी दूर आने के बावजूद हमारे साथ कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स नहीं हुए। असल में दोस्तों, नोलांसन क्लैन लीडर अपनी आर्मी में से कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आ गया था और उसने अपनी बाकी की आर्मी को अर्थ की तरफ भेजना शुरू रखा था। अपने स्टूडेंट की ये बात सुनकर वो उससे कहता है मैं अभी यहाँ पर ही लुबो फेंग से निपटने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तुम लोगों को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और फिर तुम आसानी से जाकर अर्थ पर कब्जा कर सकते हो। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नोलांसन क्लैन लीडर वहाँ पर एक धांसू एंट्री करते हैं और अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए लुबो फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके किलिंग इंटेंट को देखकर उनके रास्ते में आने वाले जितने भी वॉरियर्स थे वो डरते हुए उनका रास्ता क्लियर करते जा रहे थे। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या नोलांसन क्लैन लीडर यहाँ पर लुबो फेंग को वाकई में ही जान से मार पाएंगे या नहीं।